हाय गाइस, अगर आपको सीएफए के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या डाउट है तो मैंने नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, दोनों जगह पर दिया है। तो वो गूगल फॉर्म भर देना। मैं आपको सीधा आपके व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करूँगा क्योंकि उस गूगल फॉर्म में आपका नंबर भी मुझे मिल जाएगा। तो अगर आपको सीएफए के रिलेटेड क्वेरी है, जैसे कि एग्जाम स्ट्रैटेजी चाहिए या कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है वो कैसे प्रिपेयर करना है वो चाहिए, या फिर आपको पूरा गाइडेंस चाहिए आपके पूरे एग्जाम स्ट्रैटेजी के बारे में, तो वो सब मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर आप डाउट में हो कि आपको सीएफए करना चाहिए या नहीं, या फिर आपको एमबीए करना चाहिए, एफआरएम करना चाहिए, वो भी डाउट्स में सॉल्व करता हूँ। और अगर आपको इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है, कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करना है, मैं उसके रिलेटेड भी हेल्प करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे कौन सी कंपनीज में अप्लाई करना चाहिए। आपके एरिया के आसपास जो भी फर्म्स हैं मैं उसके ईमेल आईडीज आपको दे दूंगा जहाँ पे आपको अप्लाई कर सकते हो और आपको वहाँ पे इंटर्नशिप या जॉब मिल सकती है। तो अगर आपको इसमें से किसी भी चीज़ के लिए मुझे कॉन्टैक्ट करना है तो नीचे मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दिया है और मैंने अपनी वेबसाइट का भी लिंक दिया है, तो आप वेबसाइट भी चेक कर सकते हो कि आपको क्या क्या सर्विसेज मिल सकती है। और गूगल फॉर्म भर देने के बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर मुझे मिल जाएगा, तो मैं आपको वापस रिवर्ट बैक कर दूंगा। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी एंड यू कैन कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि वाई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज़ नॉट इज इक्वल टू सीएफए। मतलब वाई सीएफए इज़ नॉट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। लाइक सीएफए एक सर्टिफिकेशन है जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। सीएफए में ऑलमोस्ट 10 सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स, क्वांट्स, डेरिवेटिव्स, इक्विटी। और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आपको इस सब की ज़रूरत नहीं होती। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के मोस्ट ऑफ द फ्रंट एंड रोल्स के लिए आपको एक एमबीए की ज़रूरत होती है, जो आपको टियर 1 कॉलेज से अगर आपने टियर 1 कॉलेज से किया है तो बेस्ट होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के फ्रंट एंड रोल्स में ज़्यादा लोगों को पे किया जाता है, जो कि मोस्टली सीएफए नहीं होते। और जो सीएफए भी होते हैं उनके पास और डिग्रीज होते हैं, जैसे एमबीए भी होता है अच्छे कॉलेज से, और उन्होंने बहुत साल का एक्सपीरियंस गेन कर लिया होता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपको सीएफए करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अच्छे से रोल मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको सीएफए करने के बाद बहुत से साल आपको बैक एंड में काम करना पड़ेगा, अच्छे से एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। फिर आप धीरे धीरे फ्रंट एंड पे जाओगे, जहाँ पे लोगों को अच्छा पे किया जाता है और जहाँ पे रिकॉग्निशन मिलता है लोगों को। तो अगर आपका गोल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है तो मैं आपको बताऊंगा कि आप सीएफए पे इतना फोकस मत करो। सीएफए को लाइक सेकेंडरी समझो, पहले आप एमबीए करना फोकस करो। अगर आप टियर 1 कॉलेज से एमबीए करोगे तो आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आपको ईजी होगा जॉब मिलना। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ आपने एमबीए किया है तो आपको ईजिली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जॉब मिल जाएगा। आपके पास स्पेसिफिक स्किल्स होने चाहिए, एक्सेल आना चाहिए, आपको एमएए का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डील एडवाइजरी वगैरह, आपको सब कुछ अच्छे से आना चाहिए। अगर आप सिर्फ सीएफए कर रहे हो लेवल 1, लेवल 2, ऐसा भी नहीं कि आप पूरा चार्टर गेन कर रहे हो, आप सीएफए बन रहे हो। बस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लेवल 1 या लेवल 2 के बाद आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में फ्रंट एंड रोल मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको बैक एंड में रोल मिल सकते हैं, जो सपोर्टिंग लोग होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, जो एक्सेल पे पीछे बैकग्राउंड पे काम करते हैं वैल्यूएशन पे, आपको वैसे रोल्स में जॉब मिल सकती है सीएफए लेवल 2 के बाद। प्रोबेबली लेवल 1 के बाद आपको ऐसा जॉब रोल मिलना मुश्किल है। आपको कुछ ऐसे फर्म्स में काम करना पड़ेगा, बुटीक फर्म्स में, जहाँ पे वो वैल्यूएशन वगैरह का काम करते हैं। फिर आपको जब वो एक्सपीरियंस मिलेगा तब आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करोगे, आप उनके बैकएंड में काम करोगे, वहाँ पे आपको थोड़ा एक्सपीरियंस गेन होगा, फिर आप धीरे धीरे फ्रंट एंड में जाओगे। तो सीएफए का बस इतना ही है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का फ्रंट एंड वाला जो जॉब है वो चाहिए तो आपको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप एमबीए करोगे अच्छे कॉलेज से, उसके साथ साथ सीएफए करोगे, तो आपको बहुत जल्दी फ्रंट एंड वाला रोल मिल जाएगा। अगर आपने स्टार्टिंग में किसी अच्छे से इन्वेस्टमेंट बैंक में थोड़ा सा 1-2 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लिया, तो किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक में आपको अच्छा सा फ्रंट एंड में रोल मिल सकता है, जहाँ पे आपको अच्छा पेइंग जॉब रोल हो, अच्छा पैकेज हो। तो ऐसे मत समझो कि सीएफए सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए है। सीएफए आपको ओवरऑल आइडिया देता है कि फाइनेंस में क्या क्या होता है। तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है तो सीएफए को सेकेंडरी रखो और प्राइमरी फोकस रखो एमबीए पर, टॉप कॉलेज में एमबीए करने के ऊपर। आप कैट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, वहाँ पे अगर आपका अच्छा स्कोर आया तो आप फिर अच्छे कॉलेज में एनरोल हो सकते हो, या फिर आप इंटरनेशनल किसी कॉलेज में जा सकते हो जहाँ पे फीस ज़्यादा होती है, लेकिन आपको उसको वैल्यू ज़्यादा होती है। लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में लोग उसको ज़्यादा वैल्यू करते हैं कि आपने अच्छे कॉलेज से एमबीए किया हो तो, क्योंकि एमबीए में आपको थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज सिखाया जाता है। आपको कैसे क्लाइंट से बात करनी है, कैसे लीडरशिप स्किल्स है, वो सब सिखाए जाते हैं अच्छे वाले एमबीए कॉलेज से। और ट्राई करो कि आप टियर 2 या टियर 3 कॉलेज को अवॉइड करो, कि वहाँ से एमबीए ना करो, क्योंकि उन एमबीएस को भी ज़्यादा वैल्यू नहीं की जाती। टियर 3 वाले एमबीएस मतलब लोग समझते भी नहीं है कि एमबीए है। लाइक बहुत कम वैल्यू होती है टियर 3 कॉलेजेस के एमबीए को। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सीएफए करो, लेकिन प्राइमरी फोकस रखो एमबीए के ऊपर। टॉप
टॉप टियर 1 कॉलेज से MBA क्रैक करना और फिर वहाँ से ग्रेजुएट होके अच्छे से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करना। क्योंकि अगर आपके पास CFA भी नहीं है लेकिन आप एकदम टॉप कॉलेज से MBA करके आए हो तो आपको ईजिली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में फ्रंट एंड रोल में जॉब मिल सकती है अगर आपके पास रिलेवेंट स्किल्स है तो यही बताना था मुझे इस वीडियो में। मैंने इसके रिलेटेड एक लिंक्डइन पर पोस्ट भी डाली थी, उसकी भी मैं लिंक नीचे दे दूँगा। तो यही था इस वीडियो के लिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी CFA एग्ज़ाम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। बाय बाय।